हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो बचपन से हमारा स्पीड को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बचपन से चाल। डिस्टेंस को हम लोग बचपन से बोलते हैं दूरी। टाइम को हम लोग बोलते हैं समय। समय, ओके। और बचपन से हमको एक बहुत अच्छा याद रहता था, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ये हम लोग का फेवरेट फार्मूला रहता था, जो हरदम हमारे जुबान पे रहता ही था। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। मेरे कहने का मतलब है स्पीड जो होता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके दोस्तों, अब एक बात किया जाए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, स्पीड ये तो हमको बचपन से याद रहता है। स्टार लगा लो दिमाग में, ठीक है, स्टार बना दे, ओके। अब यहां से एक चीज समझने का कोशिश करिए। जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जो स्पीड होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है, अगर टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो स्पीड क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम किसी चीज को कवर करने में कम लगेगा। यह डिक्रीज है, यह इंक्रीज है। अगर हमारा ऊपर वाला अगर तीर है, ऊपर का अगर तीर है तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला तीर रहेगा डिक्रीज होगा, ओके। अगर स्पीड हमारा क्या है, कम हो रहा है, तो टाइम कहाँ लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, और आप किसी बाइक से गए तो आपको लग गया 2 आवर्स, और एक आदमी गया तो उसको लगा 1 आवर्स, तो आपको आ रहा होगा, कम रहा होगा। इसका स्पीड क्या रहा होगा? ज़्यादा होगा। इसका स्पीड क्या रहा होगा? कम रहा होगा। इसका स्पीड ज़्यादा रहा होगा। जब स्पीड इसका कम था तो भैया कम स्पीड था तो ज़्यादा टाइम लिया। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा था, कम टाइम लिया। तो हर याद रखिएगा, स्पीड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। और क्या याद रखिएगा? याद रखिएगा, जो हमारा स्पीड होता है इन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मतलब जितना भी डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तुम्हें कवर करना है, तो मतलब आपका क्या होगा? उतना ही तेजी से चलेगा। कोई ज़्यादा डिस्टेंस तुम कवर किए, इसका मतलब ज़्यादा स्पीड से गए थे, ठीक है। और क्या होता है? दूरी प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ज़्यादा दूरी तुम्हें तय करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा दूरी तय करना ज़्यादा टाइम लगेगा। कम दूरी तय करना है तो कम टाइम लगेगा। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला चीज़ें याद रखिएगा कि जो हमारा स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जो स्पीड होता है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जो डिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो 3 टॉपिक आपको याद रखना मेरे प्यारे भाई। क्या? चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। अब यहीं से और भी समय इक्वल टू क्या होगा? तो कह सकते हैं आप समय इक्वल टू क्या होगा? दूरी अपॉन चाल होगा। और यहाँ दूरी अपॉन क्या होगा? दूरी अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? समय गुणे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये चीजें देखिएगा। ये चीजें, ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें देखिएगा। और ये याद रखिए, ये याद रखिए, बहुत काम आएगा आपको। ये याद रखिए कि जो
स्पीड होता है, अगर कहीं ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब स्पीड उसका कम रहा होगा। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है इसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये सब कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। और थोड़ा हम आपको क्या किए, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। बचपन से आप चीज़ें जानते हैं, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं इसलिए कि आपको और भी अच्छी चीज़ें और भी इस पर कॉन्सेप्ट कुछ छूटा हो तो भी याद हो जाए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब क्या होता है मेरे, अगर कोई हमसे कहे 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है 90 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 1 घंटे में, 1 आवर्स में। 90 किलोमीटर उसको जाना है तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर कोई बोले 90 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटा लगेगा। और यहीं से अगर हमें कहा जाए कि कोई आदमी 2 घंटे में जा रहा है, कोई आदमी 90 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने में, 2 आवर्स में, तो कितना आप, तो हम क्या कहेंगे, 90 किलोमीटर कवर कर रहा 2 आवर्स से, 90 किलोमीटर पर आवर्स कवर कर रहा 2 आवर्स में, तो कितना हमारा दूरी होगा, ये चीजें निकालना है। तो अभी बताया दूरी इक्वल टू क्या होता है, समय इंटू चाल। अब समय कितना है हमारा, समय कितना है 2 आवर्स, चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर्स कैंसिल, तो कितना 180 किलोमीटर की दूरी होगा, 180 किलोमीटर का दूरी होगा। जैसे कोई बोले 60 किलोमीटर पर आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये 3 घंटे में तय कर रहा है, तो उसका दूरी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दूरी क्या होता है समय, तो आपसे पूछ लिया डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, समय इंटू स्पीड, मतलब आपका चाल। दूरी समय क्या है 3 आवर्स, चाल क्या 60 आवर्स है, तो ये किलोमीटर पर आवर्स है, आवर्स से आवर्स कैंसिल, 60 180 किलोमीटर दूर है। तो मेरे प्यारे भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें तो आपको आ ही गया होगा समझ में। चलिए और भी चीज़ें सिखाते हैं आपको, और चीज़ें क्या है समझने की कोशिश करिएगा। ये कैसे बना लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखिए किलोमीटर पर आवर्स। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 18 छक्का 108, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखिए 5 दूनी 10, 15 20 25, यहाँ पे 30, ठीक है। अगर में से कोई ऐसे लिखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर्स, लिख दिया है कि 72 किलोमीटर पर आवर्स, और क्वेश्चन और भी इसको मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 72 कितना बार आपको काउंटिंग करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा। तो 1 2 3 4, 4 बार, कितना 1 2 3 4, तो मीटर पर सेकंड पे करना है तो 4 बार इसका पढ़ दिए, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सिंपल चीज़ है। 90% ये लोग यूज करते हैं, और 10% जो होता है अभी बता दूंगा। जैसे तुम्हारे पास आ गया 54 किलोमीटर पर आवर्स, अब आपको क्या बनाना है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो याद रखिएगा
18 का पहाड़ा पड़ेंगे कितने बार चौवन हो जाएगा? 3 बार में। 18 तिया 54, तो 5 तियाएं 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जैसे एक ठो और बता दे रहे, जैसे 108 आ गया किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो कितना बार पहाड़ा पड़े तो 108 आया। तो आप कहेंगे कि हम अगर 6 बार पहाड़ा पड़े 108 आया, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पड़ दिए 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या होता है? ये क्या तरीका हो गया, लिख लीजिए आप। और एक तरीका ये मेरे प्यारे भाई, देखिए ये याद रहेगा तो आसान, टाइम बहुत कम एग्जाम में लगेगा करने में। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर से है, यह मीटर पर सेकंड है, और एक बार हमें गुणा करना था 5/18 से और 18/5 से। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे 5/18 से करें कि 18/5 से करें। तो मेरे प्यारे भाई कंफ्यूज आप नहीं होंगे, आज के बाद आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। कैसे नहीं होंगे बता रहा हूं मैं, कैसे नहीं होंगे। देखिए किलोमीटर क्या है? बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। किलोमीटर पर आवर्स बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो हम जब छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे से करेंगे। तो 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है? तो आप कहेंगे 5/18 क्या छोटा है और 18/5 क्या बड़ा है। तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा से करेंगे, 5/18 से कर देंगे। और फिर बड़े से छोटे से बड़ा में आ रहे हैं तो कितने से करेंगे? 18/5 से करेंगे। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना तो छोटे यूनिट में जाना, छोटे से ही तो बड़ा भाई मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम छोटे से बड़ा में आ रहे हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5/18 और 18/5 से करते हैं। जैसे कि 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें किस में बनाना है? मीटर पर सेकंड बना। अब कितने से गुणा करेंगे? अब 54 है, अब भैया किलोमीटर है से मीटर पर सेकंड में जाना, तो मतलब किससे जाना है? बड़े से छोटा में। बड़े से जब छोटा में जाएंगे तो क्या करेंगे? छोटे से गुणा करेंगे 5/18, 18 तिया 54, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हो गया। अगर आपको याद रहे 54 3 बार में आता है तो 5 का पहाड़ा 3 बार पड़े 15 हो गया, डायरेक्ट हो गया। चाहे ऐसे करिए तो हमें ये तो बेटर लग रहा है। लेकिन क्या काम यहाँ पे आ जाता है, ऐसे कहीं दे दे तुम्हारे पास, ऐसे कर दे क्वेश्चन में 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 तो पहाड़ों कहीं आ ही नहीं रहा, तब क्या करेंगे? तो ये चीज़ें याद रखेंगे। 40 करिए, कितने से करा? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना, मतलब छोटे में जाना है तो 5/18 से कर दीजिए। अब यहाँ से काट लीजिए 20 9, तो 20 ये 100 हो गया, 100/9 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है एग्जाम में। बच्चे 5/18 से करें, 18/5 से करें, बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आ जाते हैं लगभग। तो मेरे प्यारे भाई जब आपको अगर छोटा में जाना है तो ये छोटे से कर दीजिए, क्योंकि जब भाग देंगे तो छोटा ही होगा, ये क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अब बड़े में जाना है तो बड़े से कर दीजिए। ठीक है। तो प्यारे भाई आप लोग को अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। तो मेरे प्यारे भाई ये चीज़ समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई पोल आ जाए, मैन आ जाए, पॉइंट आ जाए, और भी चीज़ें आ सकती है। अगर कोई ट्रेन पार कर रहा है, क्या कर रहा है? पार कर रहा है, 3 चीज़ों को हम क्या मानेंगे? निगलेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे या निगलेक्ट मानेंगे। निगलेक्ट मानेंगे। कैसे? कि अगर कोई पोल आ जाए, मैन आ जाए, पॉइंट आ जाए और कोई ट्रेन जा रहा है, तो बोला कितना दूरी कवर करेगा,
तो हम कितना दूरी कवर मानेंगे कि ट्रेन का जितना लंबाई होगा उतना ही दूरी कवर करेगा, ये चीज़ें हम उतना ही दूरी कवर करेगा चीज़ें मानेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को निगलेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर ब्रिज आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, और भी चीज़ें होता है, ठीक है, इसे नगण्य नहीं मानेंगे, इसे निगलेक्ट नहीं मानेंगे। अगर कोई ट्रेन क्या कर रहा, पार कर रहा हो, ट्रेन इन सबको पार कर रहा है, पार कर रहा, अगर ये पोल मिल गया, मैन मिल गया, पॉइंट बन गया, तो कितना दूरी वो कवर करेगा, तो हम बोलेंगे जितना ट्रेन का साइज होगा उतना ही दूरी कवर करेगा। लेकिन अगर ब्रिज मिल गया, प्लेटफार्म मिल गया और उसमें पूछा कितना दूरी कवर करेगा, तो हम बोलेंगे भैया जितना ब्रिज और ट्रेन दोनों मिला लेंगे और जितना दूरी होगा उतना कवर करेगा। तो इस चीज़ें हम समझाते हैं कैसे कवर करेगा। जैसे मानो कि ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या मान लो प्लेटफार्म है, ट्रेन अभी इस कंडीशन में है, अब ये कितना दूरी कवर करेगा, अब यहाँ से इसको पार करने में कितना दूरी कवर करेगा, अब ये आ गया इस कंडीशन, छोटा बड़ा बन गया, कंफ्यूज मत होना भैया, ये फिगर है, ठीक है, समझाने लिए। देखो ट्रेन का पहला जब फर्स्ट वाला डब्बा था, जब यहाँ था तो कवर कितना दूरी कवर करेगा पूछा है। लेकिन जैसे लास्ट वाला डब्बा करेंगे ना, तो लास्ट डब्बा जब इस पॉइंट पड़ेगा तो इससे हम क्या मानेंगे, एकदम इसी पॉइंट पर रहेगा। तो लास्ट डब्बा इसी पॉइंट पे जब रहेगा तो उसको क्या, जब इसी पॉइंट पे सटा रहेगा, मान लो ये चीज़ें अगर इसी के बराबर, लास्ट वाला पार करेगा एकदम इसी के बराबर, तो इसको क्या मानेंगे, निगलेक्ट ही तो मानेंगे। तो जितना इसका दूरी होगा उतना ही कवर करेगा, एक्स है तो एक्स, ट्रेन का अगर डिस्टेंस क्या है एक्स है तो एक्स मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, कोई पोल है, लेकिन मेरे भाई अगर मान लो ये कोई पोल ना होके एक प्लेटफार्म हो, एक प्लेटफार्म हो, और पूछ ले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कोई ट्रेन है, आ रहा है, पहले ऐसे है रॉकेट, फिर सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड में क्या था, अब इसको पार करना है, अब सेकंड टाइम ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे आया पहले, फिर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब देखिए कितना टोटल कवर करेगा, जितना प्लेटफार्म का मगर वाई है तो ट्रेन का है उतना ही दूरी कवर करेगा। मतलब कह सकते हैं को डिस्टेंस जो कवर करेगा कितना कवर करेगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, मतलब डिस्टेंस जो कवर करेगा एक्स प्लस वाई। इसमें जितना ट्रेन होगा मतलब इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक्स के बराबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ें याद रखिएगा। पोल मिल गया, ब्रिज मिल गया, पोल मैन पॉइंट मिल गया तो नगण्य मान लेंगे, और ब्रिज प्लेटफार्म तो नगण्य नहीं मानेंगे। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और आपको समझाने की कोशिश। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, 1000 मीटर रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि समय क्या होता है,
ई दूरी बटा चाल होता है। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। अब हमारे प्यारे दोस्तों, दूरी क्या है हमारा? ये 100 मीटर है और हमारा जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर से। अब ये मीटर में है। अब देखिए, आपको एक बात बताएं कि अगर कहीं खंबा आ जाए तो जितना लंबा ट्रेन होगा वो हम क्या कंसीडर कर लेंगे? दूरी कंसीडर कर लेंगे। अगर कोई मैं यहाँ खड़ा हो तो जितना लंबा ट्रेन होगा उसको क्या कंसीडर कर लेंगे? दूरी कंसीडर कर लेंगे। अगर यही प्लेटफार्म होता तो जितना लंबा ट्रेन होता उसको भी ऐड कर, उसको भी लेते, और जितना लंबा प्लेटफार्म रहता उसको दोनों को ऐड करके तो हमारा दूरी बनता। लेकिन इसमें खंबा रहने के कारण जितना लंबा ट्रेन होगा उतना ही हमारा दूरी होगा। ठीक है, तो 1000 हो गया। अब कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 90 किलोमीटर 18 के जाएंगे, 18 25 90, तो मीटर पर आवर 5 से करना है तो 5 टर्म में 90 हो रहा, तो 5 का 5 टर्म में करिए 25 हो गया। 25 मीटर पर सेकंड हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देखिए, 90 किलोमीटर है पर आवर से। अब 90 किलोमीटर किस में जाना है? मीटर में जाना है। तो कितने से करेंगे? छोटे से करेंगे, 5/18, तो ये कितना होगा? 5 होगा, 25 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 25 चौका 100 और मीटर मीटर से कट गया तो 40 सेकंड आ गया आंसर। 40 सेकंड में समय लगेगा उस खम्भे को पार करने में। तो ये क्वेश्चन होता मेरे दोस्त। अगर यहीं पे प्यारे भाई ऐसे बोल देता तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे 20 लिखे, अब सॉल्व हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन अभी क्या था? अभी प्लेटफार्म की लंबाई न दिया होता तो सॉल्व नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस प्लेट जितना भी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जितना भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अधिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और चलिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। आप सभी भाई को हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी मेरे दोस्त। सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद एंड नमस्कार।